यह चेतना रेडियो है। अब आप सुनेंगे पोषण की पोटली कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम। यह कार्यक्रम यूनिसेफ के सहयोग से गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन स्मार्ट नई दिल्ली के सौजन्य से प्रसारित है। कार्यक्रम का निर्माण चेतना रेडियो। एक तेरी मुस्कान में है माँ, सारे जहाँ का प्यार। तेरी ममता से मैं हूँ, तू मेरा संसार। साथ निभाए स्वस्थ बनाए 6 महीने तक तेरा दूध, फिर हो पोषक आहार जीवन में आए बहार। तेरी मुस्कान में है माँ, सारे जहाँ का प्यार। साफ सफाई उबला पानी, हर महीने वजन पे निगरानी, हर एक की हो यही कहानी। तेरी मुस्कान में है माँ, सारे जहाँ। अपने बच्चे को कुपोषण से बचाएं। गर्भ का पता चलते ही आंगनवाड़ी और आशा दीदी के संपर्क में रहें। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तू मेरा संसार। नमस्ते दीदी। अरे गंगा, वाह आ गई। कैसी हाँ। है? बस दीदी बढ़िया है। क्या यहाँ चल से रहा जा है? रही थी, मुन्ने की खबर मैंने कहा आप पूछते रहते हो, कुछ होता है मैं आपको पूछती रहती हूँ। मैंने कहा मैं दीदी से मिलके बताया हूँ। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है, अच्छा लगता है। कैसा है मुन्ना? मुन्ना अच्छा है। कैसे, अब मेरे साथ वहाँ काम करती है ना, मैं काम पे जाती हूँ, उनको भी बताती हूँ कि पूरे 9 महीने दीदी ने बताया क्या क्या करना है। मुन्ना भी हो गया, उसका सारा दूध पिलाने का भी बताया। अब मैं सोच रही थी, जैसे काम करने वाली औरतें बोलती हैं कि तू काम पे आती है, मुन्ने को कुछ खिला दे, लेकिन मेरा मुन्ना 6 महीने का होने वाला है। आपने कहा था अपना ही दूध पिलाना, तो अब कब तक पिलाना है अपना दूध? अरे कैसा दिखता है? तूने ये तो नहीं बताया। कैसा? अच्छा है, तंदुरुस्त है। और अब तो ऐसे आवाज करते हैं तो ऐसे हाँ। मुस्कुराने भी लगा होगा, अब है ना? तो बोलते हैं तो हुआ भी करने लग गया है पूरा। अरे वाह, मतलब दूध पिलाने से देख बच्चा स्वस्थ होता है, सुंदर होता है। माँ का दूध कहते हैं ना, बच्चे के लिए जादू की छड़ी होता है ना? हाँ। और अब 6 महीने का हो गया ना, हाँ, तो सही 6 कह रहे हैं। 6 महीने का बच्चा अब देख बड़ा हो गया तो उसको तू ऊपर की चीज, ठोस आहार देना शुरू कर सकती है। अच्छा, है कैसे ना? कैसे खिला सकती हूँ, क्या क्या उसे? देख बच्चे को, क्योंकि अब तेरे दूध से तो वो उतना उसको पेट नहीं भरेगा, है ना? तो जो पेट नहीं भरता तो क्या करेंगे? ऊपर का देना शुरू करेंगे, है ना? तो ऊपर 6 महीने से जब ऊपर का हो जाता है तो सिर्फ दूध ही नहीं, दूध पानी ये तो देते ही हैं, हाँ। है ना? पर उसके अलावा ठोस आहार में क्या क्या आता है? जैसे अपन केला आता है ना, हाँ। केला को मैश कर दे, उसको ना चम्मच से कटोरी में उसको ऐसे थोड़ा लेके कटोरी और में लिया केले का टुकड़ा, पूरा करेगी तो गले में फंस जाएगा ना, तो उसको मैश कर, है ना? मैश किया हुआ केला खिलाया। चावल मूंग की खिचड़ी बना ली, है ना? पतली पतली खिचड़ी है। और सूजी नहीं आती अपने, हाँ, सूजी सूजी की खीर बना ली, सूजी की उपमा बना ली। अब देख बच्चे को भोजन का ऐसे स्वाद बढ़ेगा तभी तो वो आगे खाएगा। तो नमकीन हो या फिर जैसे मीठा अगर उसको पसंद है तो मीठी खीर बना ली, नमकीन पसंद है तो उपमा बना ली। ऐसे ही अपन आलू उबालते हैं, ठीक है? आलू घर में सब्जी के लिए उबाले, उसी में से एक आलू लेके उसको मैश करके और मुन्ने को खिला देकर, ठीक है ना? तो उससे क्या है, बच्चे को ठोस आहार मिलेगा। ठोस आहार मिलेगा तो उसको बाकी जो चीजें अब
बड़ा हो गया तो जो पौष्टिक अवयव चाहिए ना, पौष्टिक चीजें, तो वो मिल जाएंगी उससे, और उसका विकास बहुत अच्छा होगा, और बच्चे की भूख भी जो है ना वो शांत हो जाएगी, तो वो चिड़चिड़ नहीं करेगा और रोएगा नहीं। आजकल वो आती हूँ काम से, दूध पिलाती हूँ, लेकिन सास बताती है वो जल्दी रोने लग जाता है। तो आपकी बात सही है, वो शायद दूध से नहीं, अब थोड़ा कुछ चाहिएगा। अब बड़ा हो गया तो उसको देना भी होगा, है ना। दूध तो तू पिलाती रहे, दूध तो देख अपने को जारी रखना चाहिए। कब तक? जब तक बच्चा 2 साल का न हो जाए, तब तक माँ को बच्चे को पक्का दूध पिलाना चाहिए। 2 साल मतलब 24 माह तक बच्चे को माँ का दूध पिलाना है ना। तो क्या होता है, बढ़ता बच्चा है और उसकी मांग ज्यादा है ना। हाँ। तो उसको खाली माँ के दूध से या स्तन के दूध से उसका पेट भी नहीं भरेगा और वो पर्याप्त नहीं है। इसलिए बच्चे को 2 साल तक माँ का दूध तो पिलाओ। देख समझी ना, शुरू में 6 महीने तो केवल माँ का दूध, ठीक है, और 6 महीने से लेकर के 2 साल तक माँ के दूध के साथ साथ उसको ठोस आहार भी देना चाहिए, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? पूरक आहार। पूरक मतलब जो बाकी चीजों की पूर्ति करे, जो अब चीजें माँ के दूध में नहीं मिल पा रही, उनको जो पूर्ति करेगा वो होता है पूरक आहार, समझिए। और 2 साल तक अपने बच्चे को दूध पिलाते रहना चाहिए, समझ गई। अब तो ये पूछेगी कि दूध खाली दूध पिलाते रहेंगे और ऊपर से ढंग से नहीं खिलाएंगे तो क्या होगा? मैं यही सोच रही थी अभी। अच्छा, देख बच्चों में क्या हो जाएगा, कुपोषण हो जाएगा। अब देख जैसे पौधा होता है ना, पौधा छोटा सा है, कहीं ऐसे नहीं देखा कि ये पौधा बढ़ ही नहीं रहा। हाँ। अपन उसमें खाद नहीं देते, है ना, अपन उसमें अगर पानी पूरा नहीं देते तो वो क्या हो जाता है, कुपोषण हो जाता है, उसको कहते हैं कुपोषण। इसी तरह से बच्चे में ठिगनापन आ जाएगा, है ना, स्टंटिंग आ जाएगी, और वो ऐसा दुबला पतला, उसको ऐसे लगेगा जैसे चेहरे पे तेज ही नहीं है, ना वो खेलने में रुचि लेगा, है ना। तो इसलिए बच्चे को अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा जो दूध जो तू पिला रही है उसके अलावा अतिरिक्त पौष्टिक भोजन बहुत जरूरी है। उसमें मैंने तेरे को क्या क्या बताया? उबला आलू, हाँ, और खिचड़ी पतली पतली, हाँ, और कुचला हुआ केला सब्जियां, दाल वगैरह, सब्जियां और फल भी खिला सकती है। अनार का रस पिला दे, जामुन का रस, तुम जो खा रहे हो ना घर में, उसमें से सारी चीजें उसको खिला दे। मतलब घर में जो चीज बनती है खाती है, उसी में से उसके लिए निकालो। सब्जियां, फल, है ना। अब बच्चे के दांत नहीं है, वो खा नहीं पाता, तो उसको मैश करके उसका कुछ पतला कद्दूकस करके, जैसे सेब है उसको करके उसका पिला दिया, रस निकाल के पिला दिया, केला मैश करके खिला दिया, अंगूर का रस पिला दिया। आजकल तो बाजार में बहुत ऐसी चीजें मिलती हैं जिनसे रस निकलता है। बच्चे के खिलौने जैसे होते हैं, उनको उसमें डाला, अंगूर को दबाया तो बच्चे के लिए रस निकल गया, ठीक है। तो बच्चे को कुपोषण से बचने के लिए, और दाल चावल नहीं बनते क्या शाम को घर में? हाँ, शाम को बनाते हैं रोज। हाँ, तो दाल चावल को थोड़ा मैश कर, उसमें दाल मिला और हरी सब्जी, बच्चे के लिए बिना मिर्ची की निकाल ले पहले, ठीक है। खिचड़ी बना दोपहर में, उसको थोड़ा सा दही में मैश करके दे दे, ठीक है। हल्का सा खिचड़ी में घी डाल दे तो बच्चे को फैट भी जाएगा। तो उसको फैट मतलब वसा, कार्बोहाइड्रेट, है ना, ऊर्जा के लिए चाहिए ना उसको। वो खेलने लगा, भागने लगा, है ना, बैठने लगा, हाथ पांव मारने लगा, गुडालियां चलेगा, तो उसको ऊर्जा भी तो चाहिएगी, है ना। तो सब चीजें मिलेंगी उसको, विटामिन मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, तो वो क्या होगा, कुपोषण का शिकार नहीं होगा, अच्छा स्वस्थ सुंदर बच्चा होगा, समझे। एक और बात पूछ लूं? हाँ बता। अब आपने कहा घर में जो चीज बनाते हो उस बच्चे को खिलाओ, वो टीवी में ऐड आता है, मेरा बड़ा जी करता है वो डब्बे वाले अगर कुछ लाके दें तो।
अरे गंगा, ये सब ऊपरी दिखावे हैं। जो घर में हम ताजा और शुद्ध बनाते हैं ना, उसमें बहुत पौष्टिक तत्व होते हैं और बीमारी होने की संभावना नहीं रहती, समझ गई। और अभी तो क्या काम है, कोरोना के टाइम तो सब घर में है, ठीक है ना, तो वहाँ आराम से तुम बनाओ, बच्चे को खिलाओ, समझ गए। और ये फार्मूला दूध और ये नहीं देने चाहिए, इससे बच्चे को नहीं, उससे पूरा पोषण भी नहीं मिल पाता। कितनी तरह तरह की चीज तुम घर में खिलाती हो, है ना, वो थोड़ी मिल पाएंगी उसमें, और बच्चे को स्वाद थोड़ी बनेगा। तो बच्चे को इस तरह के फार्मूला मिल्क नहीं देने चाहिए, डब्बा बंद नहीं देने चाहिए। उसकी बजाय जो तुम घर में खाना पकाते हो, उसमें से बच्चे के लिए बिना मिर्ची का अलग से निकालो और उसको सब तरह की आदत स्वाद चखाओ, तो उसको भी स्वाद पड़ेगा और साथ साथ उसको पौष्टिक तत्व भी मिलेंगे, ठीक है। तो बच्चे को कोई भी ऐसा फार्मूला दूध या ऐसा बना हुआ भोजन नहीं दे। कल काम से वापस गई तो मैं लेके गई शरबत, वो डब्बे में आता है ना बंद, मेरी सास ने वापस लौटा दिया, बोले तो जहर पिलाएगी तू अपने बच्चे को। मैंने तेरे को बताया, जैसे रस फलों के निकाल दे, नींबू नहीं आता, नींबू नमक चीनी में घोल शिकंजी बना, वो पिला, नई नई चीज पिला, ठीक है ना। बच्चे को स्वाद भी पड़ेगा, बच्चा स्वस्थ भी होगा, सुंदर भी होगा, और 2 साल तक तेरा दूध पक्का पिलाना। अब याद रखूंगी बिल्कुल, क्योंकि देखो मेरे 9 महीने भी बिल्कुल आपने बताया ऐसे कि आराम से हो गया, बच्चा भी आराम से हो गया। अब इसको अपने दूध के साथ साथ केला, उबला आलू, खिचड़ी, दाल, चावल, दही, ये सब देना, सब देना, ठीक है। अब तो अंगूर भी खूब आ रहे हैं, वो भी बच्चा कर लेगा, खा लेगा। और अपना दूध जरूर पिलाना, ठीक है, दूध जरूर। ठीक है दीदी, चलो ठीक है गंगा, ठीक है, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अपने मन के सवालों को एएनएम कार्यकर्ता या आशा दीदी से पूछकर गंगा की तरह आपको भी समझदारी दिखानी है। और अधिक जानकारियों के लिए बने रहे चेतना रेडियो 90.4 एफएम के कार्यक्रम पोषण की पोटली के साथ। मैं संजय आर्य चेतना रेडियो 90.4 एफएम के माध्यम से आपके लिए लेकर आया हूं एक संदेश। प्रिय श्रोताओं, वैश्विक महामारी कोविड-19 अभी समाप्त नहीं हुई है। कोरोना वायरस एक बार फिर बहुत तेज गति के साथ अपने पैर पसार रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए हमें विज्ञान द्वारा दिए गए सिद्धांतों की पालना और जीवन यापन में उसके अनुरूप सतर्क रहना आवश्यक है। विज्ञान के दिए गए सिद्धांतों के अनुसार मास्क का उपयोग करें, देह से देह की 2 गज की दूरी बनाए रखें, भीड़ का हिस्सा न बने। यदि वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो शीघ्र करवाएं। एक जिम्मेदार नागरिक का परिचय दें। मानवता के बचाव में अपना सहयोग करें। आपकी और हमारी सतर्कता ही कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव का सूत्र है। आइए हम सब मिलकर इस संदेश को आत्मसात करें और अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। चेतना रेडियो द्वारा जनहित में प्रचारित एवं प्रसारित। बच्चों का रखना है ध्यान, आओ शुरू करें एक अभियान। 2.5 किलो से कम हो बच्चा, खास हमें देना है ध्यान। आंगनवाड़ी का हो साथ, आशा दीदी का हो हाथ, टीके लगे दवा ना छूटे, बच्चे बढ़े दिन और रात। पहला गाढ़ा पीला दूध बच्चे पिए बने मजबूत, 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, माँ का दूध। फिर हो पूरक आहार भी, पर साथ न छोड़े माँ का दूध। तंदुरुस्त हो बचपन तो शरीर बने बलवान, बुद्धि तेज होती जाए, पढ़ लिख कर बने महान। खूब कमाए, जो चाहे वो कर पाए, तंदुरुस्ती नहीं तो
हाथ आए। अपने बच्चे को कुपोषण से बचाएं। गर्भ का पता चलते ही आंगनवाड़ी और आशा दीदी के संपर्क में रहें। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बच्चों का रखना है ध्यान। यह चेतना रेडियो है। अब आप सुन रहे थे पोषण की पोटली कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम। यह कार्यक्रम यूनिसेफ के सहयोग से गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन स्मार्ट नई दिल्ली के सौजन्य से प्रसारित था। कार्यक्रम का निर्माण चेतना रेडियो।